स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक से ले रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 21 की बात की थी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। अ, एक और बात किया गया था कि किसी अरेस्टेड पर्सन को क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। तो एक बात आपको जानना चाहिए कि जो अरेस्टेड पर्सन के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं कि उसे अरेस्ट किए जाने का ग्राउंड बताया जाना चाहिए, उसके लिए लॉयर की व्यवस्था की जानी चाहिए और अंडर 24 आवर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के द्वारा उसे पेश किया जाना चाहिए। ये तीनों बातें जो दी गई हैं आर्टिकल 22 के अंतर्गत आती हैं, ये 21 के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 में किसी अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, उसके राइट्स के बारे में बताया गया है। मगर एक बात और आर्टिकल 22 के अंतर्गत आती है, जस्ट इसका अपोजिट है वो, जिसको हम जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और अरेस्ट होना और डिटेन होना, दोनों में फ़र्क क्या है और प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 22 में इसे रखा गया है। तो ये क्या कोई राइट है? वास्तव में व्यक्ति का राइट है? नहीं, व्यक्ति का राइट तो नहीं है, किसी पर्सन का राइट तो नहीं है। ये बल्कि गवर्नमेंट के हाथों में एक शक्तिशाली टूल उपलब्ध कराता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ordinarily a person would be arrested after he or she has reportedly committed some offense। तो किसी को गिरफ्तार जब किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उस पर कोई चार्ज होता है। ये माना जाता है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, उसके ऊपर कोई चार्ज है, कर चुका है। किंतु यहाँ पे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ये एक्सेप्शन है इस चीज़ का, सिंपल अरेस्ट का ये एक्सेप्शन है। समटाइम्स ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन। मतलब ये एप्रीहेंशन किसी धारणा के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या धारणा वो हो सकती है? that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure। यानी एप्रीहेंशन ये है, एप्रीहेंशन कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, पुलिस। एप्रीहेंशन ये है कि ये व्यक्ति एंगेज हो सकता है किस चीज़ में? अनलॉफुल एक्टिविटी में। ये कोई ऐसा कार्य करने वाला है, कर सकता है, जिससे कि समाज का, देश का, राष्ट्र का नुकसान हो सकता है। उसने किया नहीं है, कर सकता है, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है, पुलिस सोच रही है। और वो इम्प्रिजन्ड, मतलब वो गिरफ्तार किया जा सकता है। अब उसको गिरफ्तार तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अरेस्ट शब्द कहीं यूज नहीं होगा, उसे डिटेन किया जाएगा। डिटेन का मतलब क्या होता है? निरुद्ध करना, रोक कर रख लेना। प्रिवेंटिव, प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना। डिटेंशन, निरोध, मतलब कोई काम होने वाला है, जैसे आप कहीं पे कोई अपराध करने वाले हैं, कहीं बम प्लांट करने वाले हो सकता है, आपको रोका जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ऐसी परिस्थिति में यदि आपको इस एप्रीहेंशन के आधार पे आपको अरेस्ट किया, तो अरेस्ट शब्द तो नहीं, डिटेन किया जा रहा है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इम्प्रिजन्ड, आपको कैद किया जा सकता है विदाउट फॉलोइंग एबव मेंशन्ड प्रोसीजर। कौन सा एबव मेंशन्ड प्रोसीजर? वही जो तीन बातें बताई गई थी आर्टिकल 22 के अंतर्गत है वो, कि अरेस्ट का ग्राउंड बताया जाना चाहिए। नहीं, कोई ग्राउंड आपको नहीं बताया जाएगा। आपको लायर उपलब्ध होना चाहिए, कुछ नहीं।
यहाँ लायर उपलब्ध नहीं होगा। अंडर 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत इम्प्रिजन्ड किया जा रहा है तो आपको ये तीनों प्रोसीजर आपके लिए फॉलो नहीं होंगे विदाउट फॉलोइंग द एबव मेंशन्ड प्रोसीजर। तो इसी चीज़ को हम जानते हैं किस नाम से? दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ। कितने दिन के लिए हो सकता है? 3 मंथ के लिए हो सकता है। 3 महीने बाद क्या स्थिति बनने वाली है? आफ्टर 3 मंथ सच ए केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। ये केस आपका 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले जाया जाएगा और वो एडवाइजरी बोर्ड यदि एडवाइज करता है कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए तो छोड़ दिया जाएगा आपको, और नहीं रिकमेंड करता है, कहता है कि नहीं इनको अभी डिटेन करने की ज़रूरत है, तो फिर 3 महीने के लिए वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आपको एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि सिंपल अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंतर क्या है। अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो अरेस्ट अगर उसी परिस्थिति में जब आपने कोई, आपके ऊपर कोई चार्ज है, आपने कोई क्राइम किया है, अरेस्ट तो ग्राउंड बताया जाएगा, आपने ऐसा किया है, आपको लायर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और क्या होगा? 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट डिसाइड कर देगा कि आपको जेल भेजा जाना है या नहीं भेजा जाना है। मगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो आपने कोई अपराध अभी किया ही नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि आप कर सकते हैं, और आपको फिर रोका जा रहा है, आपको 3 महीने के लिए निरुद्ध किया जा रहा है। वहाँ पे 24 आवर के अंदर निर्णय हो रहा है, यहाँ पे 3 महीने के बाद निर्णय हो रहा है। कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट नहीं, एडवाइजरी बोर्ड है यहाँ पे। मजिस्ट्रेट तो वहाँ पे है जब अरेस्ट किया जा रहा है किसी क्राइम को करने पर। ऐसा चार्ज है आपके ऊपर कि आपने कोई क्राइम किया है नहीं किया है वो तो कोर्ट तय करेगी। तो फिर ऑन द फेस ऑफ इट preventive detention look like an effective tool in the hands of the government to deal with antisocial elements or subversives। ये एक प्रभावी टूल्स है, इफेक्टिव टूल्स। किसके हाथों में? गवर्नमेंट के हाथों में। क्यों? डील करने के लिए विथ एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो लोग समाज विरोधी तत्व हैं, टेररिस्ट हैं, समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, समाज में तोड़फोड़ कर, उनके खिलाफ ये गवर्नमेंट के हाथों में ये प्रभावी टूल है। बट दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन बीन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। किंतु क्या आपको नहीं लगता कि इसका मिसयूज भी हो सकता है? पुलिस किसी को भी पकड़ ले, कह दे कि आप, हम ऐसा सोचते हैं कि आप इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक मामला भी ऐसा ही आया था। एक व्यक्ति को 17 साल या 18 साल तक उसको अरेस्ट कर लिया गया और फिर फाइनली कोर्ट ने कहा कि आप निर्दोष हैं। तो उस व्यक्ति ने केवल एक बात कही थी कि हम जब निर्दोष हैं तो हमारा वो 17 साल लौटा दिया जाए। क्या ये संभव है? ये डिसाइड आप करने में 17 साल लगा दिए कि हम निर्दोष हैं, और जेल में आपने बंद करके रखा। तो मिसयूज तो हो सकता है। देयर इज ए क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक तरफ तो आर्टिकल 21 आपको देता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट, और दूसरी तरफ नेक्स्ट आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की व्यवस्था करके आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर आघात करता है और उसको एक तरह से बेईमानी बना देता है। तो वही बात यहाँ पर कि क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। व्हाई क्लियर इट, इसको स्पष्ट कीजिए। आप समझ रहे हैं कैसे क्या करना है। कहने का मतलब है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को यदि साकार बनाना है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत हो सकती है, और ज़रूरत इस बात की भी हो सकती है कि पुलिस के
जो पुलिस का जो फेस है उसे थोड़ा लिबरल बनाया जाए। सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट्स को हटाने का तरीका और भी हो सकता है। एजुकेशन के द्वारा उनको किया जा सकता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स की कमी हो समाज में। आगे बढ़ते हैं तो एक और टॉपिक लेते हैं, और ये जो चीज़ है यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि कुछ फ्रीडम्स आपको दी गई हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में क्या क्या फ्रीडम्स दिया गया है? आर्टिकल 19 में दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड असेंबली पीसफुली एंड एसोसिएशन यूनियन, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन मतलब संगठन बनाना, एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इंडिया के क्षेत्र में आप घूम सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, एंड रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं बस सकते हैं आप, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस आप कर सकते हैं, लिवलीहुड अपना कमा सकते हैं, कहीं बस सकते हैं, इंडिया में कहीं घूम सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, एंड पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आर्टिकल 19 में दिया गया है, किंतु ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट नहीं है इसका मतलब होता है कि इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर उन रिस्ट्रिक्शंस की बात हम करें तो दीज राइट्स हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट, ईच ऑफ दीज इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन पर इम्पोज हो सकते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको थोड़ा सा समझ लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरलिटी। तीन चीज़ों को लर्न रखिएगा, याद रखिएगा कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किन किन परिस्थितियों में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। यही तीन बातें हैं, एक पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, शांति, मोरलिटी, नैतिकता को। और भी चीज़ें हैं यदि हम बता रहे हैं, जैसे इंडिया के मित्र देश के खिलाफ अगर आप स्टेटमेंट देते हैं तो भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फ्रीडम टू असेंबल, जो असेंबल होने का फ्रीडम है इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। टू इज टू बी एक्सरसाइज्ड पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अगर आप आर्म्स के साथ असेंबल हो रहे हैं, अशांति फैलाने के लिए असेंबल हो रहे हैं, तो इस फ्रीडम को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। The government may impose restriction in certain areas, declaring the assembly of 5 or more persons as unlawful. Such powers can be easily misused by administration. ठीक बात। जैसे आपने सुना होगा सेक्शन 144 धारा 144 लागू कर दी जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसका प्रभाव ये होता है कि 4 या 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो फिर ऐसा यहाँ पे फिर एक बार ये बात बताई जा रही है कि गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है। अगर आप किसी अपनी वाजिब मांग के लिए, जायज़ मांग के लिए असेंबली करना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं, कोई सभा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कह देगी कि आप अशांति फैला रहे हैं, ये अनलॉफुल है, आर्टिकल 144 इम्पोज कर दिया जाएगा, आपकी सभा नहीं हो पाएगी। तो सच पावर्स कैन बी इजली मिसयूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर गवर्नमेंट के हाथों में जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी चीज़ें हैं, या आर्टिकल 19 में दी गई फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कुछ परिस्थितियों में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट उसका मिसयूज न करने पाए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जैसे हाउएवर इफ़ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट, यदि लोग जागरूक हों,
सतर्क हों, सजग हों इन रिगार्ड टू देयर राइट्स, अपने अधिकारों के प्रति, एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेन। और यदि गवर्नमेंट ऐसा गलत मतलब मिसयूज करती है अपने पावर का, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सच मिसयूज बिकॉज रेयर, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इन इस तरह के जो टूल्स उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसका मिसयूज कम होने लगेगा या रेयर हो जाएगा, कम हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे आपको।